Hello everyone, very good evening to all. Good evening, sir. Okay. आवाज साफ आ रही है आज? Yes, sir. स्क्रीन विजिबल हो रही है? Yes, sir. अच्छा. अच्छा कल So हमने time वाला क्वेश्चन. हाँ टैंक वाला क्वेश्चन रहेगा ना. चलो. ये तुमने कर लिया था ये वाला क्वेश्चन. हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे थोड़ा कि क्या क्या होगा अलग अलग केस में, राइट? यही कर रहे थे ना हम. सर ये टाइम वाले में हाँ ये तुमने फाइनल कर लिया था क्वेश्चन. फिर हम बता दीजिए सर, वो टाइम T1 कैसे ज्यादा होगा? ज्यादा कैसे होगा इसमें ये होगा देखो. अच्छा ये वाला क्वेश्चन था कि ऊपर से अगर हम थ्रो करेंगे तो क्या होगा ना. तो मैं कह रहा था कि दो केस है आपके पास. एक केस में मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इसने वीटी अटेन करी. एक केस में मान लो एक यहाँ से गिरा, इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई, ठीक है. मान लो वीटी इज 5 मीटर पर सेकेंड और सपोज यहाँ तक आता है इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड. अब इसे 3 से 5 पे जाना है, ठीक है. तो हमने इस केस का टाइम और इस केस का टाइम कंपेयर कर रहा था. तो इस केस में क्या है, वेलोसिटी देखो 0 से 5 हुई है, तो 0 से पहले बढ़ते बढ़ते 5 हुई है, कहीं 1 2 3 4 5 हुई होगी ना. तो मान लो यहाँ कहीं 3 हुई होगी, फिर 5 हुई होगी और यहाँ तो ऑलरेडी 3 आ चुकी है यहाँ पे और अब 5 होनी है, ठीक है. फोर्स दोनों केस में सेम है, चाहे फोर्स यहाँ पे कंपेयर करो चाहे यहाँ पे कंपेयर करो. यहाँ पे विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स जो होगा यहाँ पे 0 होगा. फिर कुछ आएगा आपका, केवल Yes, sir. एक फोर्स केवल वेरी करता है जो स्पीड पे डिपेंड करता है, वो ये है विस्कस फोर्स. बाकी फोर्स तो कांस्टेंट है, उसमें mg कांस्टेंट है और बायंसी कांस्टेंट है आपकी. केवल ये वाला फोर्स ऐसा है जो विस्कस फोर्स डिपेंड करता है. तो इस पे जो विस्कस फोर्स जो यहाँ पे लग रहा होगा इस पे यहाँ पे जाके लगेगा विस्कस फोर्स. तो इसके बाद दोनों कंडीशन सेम हो जाएंगी. जो मैंने यहाँ 3 से 5 पहुंचा ये और ये 3 से 5 पहुंचा, ये कंडीशन सेम है. तो इनमें बराबर टाइम लगेगा यहाँ से 3 से 5 पहुंचने में से, और इसको 3 से 5 पहुंचने में सेम टाइम लगेगा. सर T2 को ज्यादा लगेगा ना वैसे टोटल टाइम. तो टोटल अगर आप देखोगे T2 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसे 0 से पहले 3 आना है, फिर 3 से 5 होगा. तो इस केस में Yes, फिर sir. हमारा T2 ज्यादा आना चाहिए. हमने क्या लिखा, T1 ज्यादा लिखा था क्या? वो सर उल्टा लिखा था हमने इधर अच्छा उल्टा वहां है. हमने इसको 0 मान लिया था, ठीक है. तो क्लियर हो गई, ऐसे हो जाएगा ये. Yes, sir. ओके ठीक है. तो सर basically- जो वो बोलो. अगर जैसे जहाँ पे आपने 3 लिया है, अगर वहां पे नीचे आते आते 8 हो रही है, जैसे पिछली बार वैसा ही कुछ किया था ना हमने, कि यहाँ पे हाँ 8 हो रही है तो उसके बाद डीएक्सेलरेट होते होते 5 होएगी. तो उस केस में अगर टाइम कंपेयर करेंगे तो अगर वेलोसिटी ज्यादा हो उसकी, हाँ मैं टर्मिनल आपको पे यहाँ पे ज्यादा उसकी हो. ज्यादा, फिर आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डिस्टेंस कितना है. अगर मान लो आप कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे आप 8 ले रहे हो और उसकी टर्मिनल 5 होनी चाहिए, ठीक है. एक केस तो ये हो गया. दूसरा केस क्या है? 0 से 5. 0 से 5 वाला कंपेयर कर रहे हो आप? 0 से 5 वाला कंपेयर कर रहे हो. 0 से 5 वाले केस में ये एक्सेलरेट हो रहा है कंटिन्यूसली और यहाँ पे डी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है. और फोर्स इस केस में ज़्यादा होगा अपवर्ड, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी ज़्यादा है ना इसकी. तो इसकी Yes, वेलोसिटी sir. ज़्यादा है तो इस पर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा इस केस में. विस्कस फोर्स इसके कंपेरिजन विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा, बाकी फोर्स कम सेम होंगे. तो इस पे यानी कि डी एक्सेलरेशन जो लगेगा वो होगा बुओयेंसी प्लस एफ वी डैश माइनस एम जी.
वो उसको डीएक्सेलेट कराएगा, तो उसका जो एक्सेलेरेशन आएगा, डीएक्सेलेरेशन वो इतना आएगा। इस केस में देखोगे तो कितना आएगा, एम जी प्लस बॉयंसी, सॉरी प्लस तो नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस बॉयंसी माइनस एफ वी बाय एम। दिस इज योर डी एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन इस केस में डी एक्सेलरेशन है वो। तो इन दोनों को इसको अगर कंपेयर करूंगा तो कुछ निकल रहा है मेरा जी माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हो सकता है कुछ। यहाँ पे जो डी एक्सेलरेशन था वो था बी फोर्स अपवर्ड, एफ वी अपवर्ड, एम जी डाउनवर्ड। यहाँ पे है एम जी डाउनवर्ड, बी अपवर्ड, एफ वी अपवर्ड। ठीक है, अगर मैं एम से डिवाइड करूँ इसे तो ये जी माइनस बी बाय एम माइनस एफ वी बाय एम है, और ये वाला जो है ये है बी बाय एम प्लस एफ वी डैश बाय एम माइनस एम जी। अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा बी बाय एम प्लस एफ वी डैश बाय एम माइनस जी। अब इनमें केवल माइनस प्लस का फर्क है, तो मैं माइनस को एक बार बाहर ले लेता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस मान लो। अब अगर दोनों को कंपेयर करूँ मैं तो ये है जी माइनस बी एम और माइनस कौन सा बड़ा होगा इनमें से, ए वन या ए टू? जी सेम है, बी माइनस एफ सेम है, केवल फर्क किसका पड़ रहा है, ये एफ बी वाई जो एम आ रहा है। तो यहाँ पे एफ बी डैश बाय एम आ रहा है, यहाँ पे एफ बी एफ बाय एम आ रहा है। तो विस्कस फोर्स कहाँ पे ज्यादा होगा, विस्कस फोर्स इस केस में ज्यादा होगा, तो यानी माइनस वाला यहाँ पे ज्यादा होगा, तो यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कम आएगा। सर वो एक्सेलरेशन माइनस कॉमन लिया है तो उससे कुछ वो नहीं होएगा। उससे एक प्लस होगा, मान लो एक माइनस फाइव, और हम कंपेयर कर रहे हैं कौन मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। आपका माइनस फाइव को बाहर ले लिया, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड चेक कर रहा हूँ ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है इसका। एक्चुअली ये फाइव होगा, तो मैग्नीट्यूड में आप बाहर लूंगा तो माइनस फाइव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। तो मैग्नीट्यूड चेक कर रहा हूँ अभी तो, है ना। माइनस प्लस तो मुझे पता है डी एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन होगा, तो मुझे पता ही है। मैं कल मैग्नीट्यूड चेक कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड जो देखोगे आप, यहाँ पे जी माइनस बी एम है माइनस एफ बी डैश है ना। तो यहाँ पे ये एफ बी डैश वाला फैक्टर ज्यादा है, यानी माइनस वाला फैक्टर ज्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब कि ए वन आपका कम आएगा एज कम्पेयर टू ए टू के। तो यानी कि एक्सेलेरेशन वाला ए टू यहाँ पे था हमारा और ए वन यहाँ पे है, तो यानी कि मेरा ए टू ज्यादा आ रहा है, यानी एक्सेलेरेशन ज्यादा है, डी एक्सेलेरेशन कम है। अब अगर कंपेयर करूं, मेरे को निकालना सर टाइम। अगर सर जो A1 की इक्वेशन बनी है, तो अगर हम इससे देखें कि मतलब A1 की जो इक्वेशन है इसमें जैसे B और mg ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो जितना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा ना, और विस्कस फोर्स तो इस केस में काफी ज्यादा था, एक्सेलरेशन काफी ज्यादा होनी चाहिए ना। डी एक्सेलरेशन, हाँ डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब ना, हाँ ठीक है, तो तो ज्यादा फिर होगा। तो A1 की केस में तो ज्यादा हो जाएगी उल्टा। लेकिन इसमें और फैक्टर भी है ना, बी और एम जी, तीन फैक्टर है ना इसमें भाई। आप बोल रहे हो कि एक फैक्टर बढ़ रहा है, मान लो दो फैक्टर आपके ऐसे हैं, माइनस फाइव और प्लस नाइन है एक में, एक इसका मैग्नीट्यूड चेक कर रहे हो, और एक है माइनस फाइव और प्लस मान लो फोर, ये प्लस मान लो सेवन। या मान लो कि ऐसा कुछ है, तो इसमें इस पर डिपेंड करता है कि ये दोनों फैक्टर, एक्चुअली एक माइनस वाला भी देखना पड़ेगा आपको और प्लस वाला भी देखना पड़ेगा। मान लो एक केस ये हो गया कि माइनस फाइव प्लस वन। अब मैं मैग्नीट्यूड चेक करूँ इनका, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, माइनस फोर आएगा, इसका आएगा माइनस प्लस टू आएगा, इसका आएगा माइनस फोर। सर इस पे भी डिपेंड, मेरे पास 4 आएगा। दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना ये, केवल आप एक से नहीं बोल सकते ना कि ये कितना है। मैं तो एक्चुअली सिंपल क्या कर रहा है, मैंने इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, जो पूरी इक्वेशन बन रही है ए की। तो ए में दो फैक्टर मुझे सेम दिख रहे हैं, बी और जी और बी बाय एम, केवल जो फर्क पड़ रहा है वो एफ बी डैश वाला पड़ रहा है। तो मैं उससे दिख रहा था कि मेरी वैल्यू कहाँ पे ज्यादा आ सकती है। सर वो आपने जैसे माइनस कॉमन लिया है, तो वो आपने इसलिए काइंड ऑफ इग्नोर किया है ना कि माइनस तो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है और डायरेक्शन हमें पता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो हमने इक्वेशन बनाई है वो तो हमने मतलब मैग्नीट्यूड की तो बनाई है बिना डायरेक्शन को कंसीडर किए, तो ये जो A1 और A2 है ये हमें मैग्नीट्यूड ही तो दे रहे हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, ए वन आपका क्या आ रहा है, जी माइनस बी बाय एम माइनस एफ बी डैश बाय एम, ये हमारा ए वन आ रहा था। ए टू क्या आ रहा था, जी माइनस बी बाय एम माइनस एफ बाय एम, है ना। मैग्नीट्यूड में अगर मैं देखूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, ये तो यहाँ से कॉमन ले लो या यहाँ से ले लो, एक ही बात है।
है ना, तो ये आ रहा था। अब ये केस हमारा क्या है, A1 जो है ये वाला केस है, रिटार्डेशन वाला, A1 ये वाला केस था ना हमारा, A1 में B प्लस एफ और ये आ रहा था, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया हमारा, ठीक है। और ये A2 हमारा एक्सेलेरेशन वाला केस है, इस केस में G माइनस B माइनस M, तो ये बना, ठीक है ये। ओके, अब दोनों पॉजिटिव हैं, अब हमें कंपेयर करने हैं। मैं माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब मुझे कंपेयर करना है दोनों को, तो कैसे करोगे कंपेयर? दोनों पॉजिटिव फैक्टर हैं। आप क्या बोल रहे हो, इसमें विस्कस फोर्स ज्यादा लग रहा है? हाँ, फिर A1 कम हो जाएगा। A1 कम हो जाएगा ना इससे, क्योंकि ये समथिंग माइनस है ना, मैंने ये ऐसा है, मान लो ये ऐसा केस है कि 9 माइनस हाँ 5। ठीक है वो तो। हाँ हाँ। अगर ऐसा केस बनेगा ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना फिर वैल्यू, हाँ हाँ। तो इस केस में ये कम आया। अब कंपेयर आप यहाँ पे करने के लिए V इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हो, तो V इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, 5 इक्वल टू एक में लगाओगे अब यू प्लस एटी माने 5 माइनस A1T, तो आपका A1 जो T जो आएगा वो आ जाएगा 3/A1 मैग्नीट्यूड वाइज, ये T1 आ गया यस मान लो। और दूसरे केस में आपका जो डिफरेंस है 0 और 5 का है, तो 5/A2 आएगा, A2। अब यहाँ पे A1 ज्यादा है, क्या ज्यादा था हमारा, A1 ज्यादा था, A1 कम है। A1 कम है हमारा A2 से। A1 कम है लेकिन इसका फिर न्यूमरेटर भी कम आ रहा है, तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते एग्जैक्टली क्या होगा। हाँ मतलब वो तो अलग हो, जैसे अगर 8 की जगह वहाँ 10 मान लेते तो कंपेयर कर सकते थे, मतलब हाँ अगर, डिफरेंस सेम होता तो। बिल्कुल अगर ये उल्टा हो जाता, मान लो 5 आ जाता और यहाँ 3 आ जाता, तो एग्जैक्टली बता देता कि ऐसे होगा, है ना, हाँ वो भी है। तब बोल सकते थे हम लोग, तो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैंने इतना आइडिया तो हमें हो गया कि ऐसे ऐसे होगा, इतना क्लियर है। यस सर, ओके सर। ठीक है, इतना डेप्थ में फंसोगे नहीं पेपर में। चलो, तो बेसिकली हम लोग ये कर रहे थे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था कल टाइम वाला? यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं अब। तो हम अब फ्लूइड के फ्लो की बात करने लग गए थे, हमारी फ्लूइड में क्या क्या चीजें होती हैं। पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लूइड की, अब हमने देखा कि उसमें स्फीयर गिराओगे तो क्या होगा, बाकी चीजें क्या होंगी, पाइप से अगर फ्लो कराओगे तो पॉइजनस फार्मूला क्या बनेगा। तो अब हम उसका देख रहे हैं कि फ्लूइड जो मोशन में आता है तो क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। तो फ्लूइड के मोशन को समझने के लिए हमें और चीजें थोड़ा समझनी पड़ेंगी। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड मोशन हमारे होते हैं, टर्बुलेंट मोशन होता है, स्ट्रीमलाइन मोशन होता है, लैमिनर फ्लो होता है, तो उनको समझते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन माने होता है कि बहुत ही स्मूथ फ्लो। रियल लाइफ में भी हम लोग बोलते हैं, कोई काम अगर ढंग से कर रहा है बोलते हैं बड़ा स्ट्रीमलाइन वर्क किया उसने, या ये वीडियो बड़ी स्ट्रीमलाइन होकर चल रही है। स्ट्रीमिंग बोलते हैं ना वीडियो को वैसे, तो मतलब बहुत स्मूथली चल रही है कोई चीज, तो बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, आपका कोई मान लो पाइप है उसमें फ्लो हो रहा है, तो आपने देखा इसे हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, जो पार्टिकल के फ्लो की लाइन होती है उसे स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ थी, सपोज इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 थी या va थी, और यहाँ पे वेलोसिटी अगर आप निकालोगे टेंजेंशियली निकालोगे तो vb है मान लो, यहाँ पे vc है। ठीक है, ये एक पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो रही है स्ट्रीमलाइन पे। ठीक है, तो एक पार्टिकल का आपने पाथ बनाया ऐसा। अब दूसरा पार्टिकल जो यहाँ पे आएगा इसके बाद, जब ये पार्टिकल थोड़ा सा आगे जाएगा तो दूसरा पार्टिकल आएगा, उसकी भी स्पीड जब वो यहाँ पहुंचेगा अगर va है, और जब यहाँ पहुंचेगा vb है, यहाँ पहुंचेगा तो vc है, फिर ऐसे तीसरा पार्टिकल आएगा उसकी भी स्पीड ही है। तो मैंने सारे जो पिछले पार्टिकल आ रहे हैं वो सारे आगे वाले पार्टिकल को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो आपका जो फ्लो है वो एक तरह का स्टडी फ्लो है। स्टडी मतलब जो भी पार्टिकल आ रहे हैं पीछे के सब उनकी वेलोसिटी जो है उस पॉइंट पे आके सेम हो रही है। अगर मान लो अनस्टडी फ्लो होता तो क्या होता कि यहाँ पे स्पीड इसकी 5 मीटर पर सेकंड है मान लो, और जो दूसरा पार्टिकल है उसकी 7 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये केस हो सकता है अनस्टडी फ्लो का। अनस्टडी फ्लो का मतलब पाइप में मान लो कुछ आप वेलोसिटी बढ़ा दो या कुछ और काम कर दो आप उसमें, या कुछ और आप मान लो पानी आपने थोड़ा निकाल लिया पाइप से बाहर, या उसमें पाइप को आपने हिला दिया, तो उस केस में अनस्टडी फ्लो होगा। उस केस में जो है सारे जो पार्टिकल आ रहे हैं वो
टाइम के साथ उनकी स्पीड एक पॉइंट पे चेंज होती जाएगी, लेकिन अगर मान लो टाइम के साथ उस पॉइंट पे स्पीड सब पार्टिकल की सेम आ रही है, तो वी विल से दिस इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, दिस इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसको क्या बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो को, कि ईच पार्टिकल, इस केस में क्या होता है, ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड each particle of liquid passing through a given point, passing through a given point passing through a given point move along the same path। रिपीट कर दो स्ट्रीमलाइन। अभी तो लिख रहा हूं मैं, move along the same path and has same velocity as its predecessor, same is predecessor। मतलब सक्सेसर बोलो या प्रेडिसर, जो भी आपका है, प्रेडिसर जिससे आगे चल रहा होगा, तो ये पार्टिकल जो पीछे से आएगा वो पार्टिकल इसको फॉलो करेगा। मैंने अगर ये दूसरा पार्टिकल मान लो यहाँ पे घुसा, तो ये इसी स्ट्रीम लाइन पे मूव करता जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्टिकल जो है फिर ऐसे जाके ऐसे चला जाए, ठीक है। तो जो पार्टिकल 1 है और जो 2 है, अगर 1 वाला मान लो यहाँ से गया और 2 वाला कोई इसकी स्ट्रीम लाइन में कहीं पे भी आता है, तो उसके बाद वो इसी स्ट्रीम लाइन में आगे मूव करता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, वो यहाँ नहीं जाएगा 2 वाला पार्टिकल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मूव अलोंग द सेम पाथ एज इट प्रिसीडर, जो उसका प्रिसीडर ने जो पाथ फॉलो किया है उस स्ट्रीम लाइन पे सारे पार्टिकल वही पाथ फॉलो करेंगे। दूसरी बात, हैज सेम वेलोसिटी, जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी पहले वाले की अगर 5 होगी तो इस पॉइंट पे आके दूसरे वाले की भी 5 होगी, जब पहले वाले की 3 होगी तो दूसरे वाले की वहां पे जाके 3 हो जाएगी, और डायरेक्शन भी सेम होगी, उसी डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियली। तो हर पार्टिकल तीसरा अगर मान लो आएगा तो तीसरा भी इसी स्ट्रीम लाइन में मूव करेगा, और उसकी स्पीड भी इन रिस्पेक्टिव पॉइंट पे वही स्पीड होगी जो कि 1 की और 2 की रही होगी। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। मान लो फ्लो आपका ऐसा होता है कि उसमें VA, VB और VC जो 3 बनाए हुए, उन तीनों की वेलोसिटी डिफरेंट होगी या सेम होगी? डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है स्ट्रीमलाइन फ्लो में। हाँ हो सकती है, ओके। स्ट्रीमलाइन फ्लो में डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। ओके सर। हाँ अभी आप देखोगे आगे जब आपकी वो होगी ना, जब आप टैपरिंग ऑफ द पाइप करोगे, पाइप को पतला मोटा करते हैं तो वहाँ पे स्पीड चेंज हो जाती है, तो वो स्ट्रीमलाइन वहाँ भी बनती है आपकी, लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट आ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। जो पाथ होता है एक पार्टिकल का उसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, और इस फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन है ये क्या है, पाथ ऑफ अ पार्टिकल, पाथ ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो इस केस में ये होगा, ये हमारा क्लियर हो गया। स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर पाइप में आप देखोगे तो पाइप में क्या होता है, पाइप में आपके कई सारी, मान लो पाइप है आपका और पाइप टैपर्ड है समथिंग या खुला हुआ है, तो आपकी कई सारी स्ट्रीमलाइन होंगी जिसमें पानी फ्लो कर रहा होगा। कई सारी स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। तो इस लाइन पे जो भी पार्टिकल होंगे वो इसी पाथ को फॉलो करेंगे, ऊपर वाली लाइन पे जो पार्टिकल होंगे इसी को फॉलो करेंगे, नीचे वाले इसको फॉलो करेंगे, ये इसको फॉलो करेंगे। आपस में ये मिक्स नहीं होंगे, आपस में क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे। तो जब हमें केमिकल में मिक्स करना होता है ना, आपस में जब केमिकल को कहीं मिक्स करना होता है पाइप वगैरह में समथिंग में, तो वहां पे फॉलो स्ट्रीमलाइन
चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमें केमिकल मिक्स करना नहीं है, नहीं चाहिए। वहां पे फ्लो हमें टर्बुलेंट चाहिए होता है। जब हमें मिक्सिंग करनी होती है किसी केमिकल की, किसी वाटर में या समथिंग, या आपस में लिक्विड की मिक्सिंग करनी होती है, तो इन दैट केस वी प्रिफर द टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर? सर ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ये रियलिटी में होता है वाटर में? रियलिटी में हाँ होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता सर है। इसका कुछ एग्जांपल? एग्जाम्पल तो जब स्पीड कम होती है पानी की तो उस समय स्ट्रीमलाइन ही फ्लो करता है। जैसे आपने नदी में देखा होगा तो नदी में आपको लेमिनर फ्लो दिखता है ना, बहुत जब स्लो पानी चलता है तो बड़े आराम से ऐसा लगता है कि एक मैंने प्लेट की तरह फ्लो कर रहा है। तो लेमिनर फ्लो इज अ काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये वो भी मैंने लेमिना जो अगर होता है, अगर मान लो एक ट्यूब के अंदर है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर वो खुले चैनल पे हो रहा है तो उसे लेमिना फ्लो बोलते हैं, लेमिनर फ्लो। या पाइप में आप अगर बहुत धीमे स्पीड में देखो पानी आ रहा है, जैसे आपको नल के टैप से पानी गिरता है, अब उसको बहुत कम स्पीड से अगर जब गिरता है जिस समय, वो उस समय भी फ्लो उसका लगभग स्ट्रीमलाइन ही होता है। वो तो पानी आपका ऐसे गिरता है, ये भी एक स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है। इसमें अगर स्पीड कम है ना, ऐसा तो नहीं होता कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं कि कोई जो है ऐसे जा रहा है कोई ऐसे जा रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं। या फिर एक पार्टिकल ऐसे गया, एक पार्टिकल ऐसे गया, एक पार्टिकल फिर ऐसे गया, ऐसा तो होता नहीं। सेम पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट। सर जितनी इससे जैसे ना अगर ज्यादा नीचे तक आते हैं तो फिर वो पतली हो जाती है, उसकी पानी कम होता है बाहर। हाँ वो उसका रीजन है, अभी पढ़ेंगे उसका। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आता है वो, जो पतली हो जाती है ना आपकी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का रीजन है उसका। बट एनीवे मैं कह रहा हूँ जब स्पीड कम होगी ना उस टाइम पे आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा। मैंने पार्टिकल एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो, पाइप में आप देखोगे अगर पाइप में आपकी स्पीड कम है पानी की तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो हो सकता है वो फ्लो कुछ ऐसा जिगजैग होना शुरू हो जाए आपका आपस में। जब आप स्पीड बहुत तेज दे दोगे कुछ भी हो सकता है, पानी को ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि वो ऐसे चलने लगे। एडी फॉर्मेशन बोलते हैं, जैसे कि एडी बनाया था वो। आपने कभी अगर कोई ब्रिज क्रॉस किया होगा तो आपने देखा होगा कि ब्रिज में जब नदी आ रही होती है और यहाँ ब्रिज है मान लो, तो यहाँ पे पियर होते हैं नीचे, नदी इसके ब्रिज के नीचे पियर होते हैं यहाँ पे, यस सर, पिलर। है ना, कॉलम जो होते हैं ब्रिज के। जब पानी यहाँ से निकलता है नदी से तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो ऐसे ऐसे कुछ टर्बुलेंस सा बनाता है, यहाँ पे देखा आपने? यस सर। तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? यहाँ पे तो मान लो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा था इसका, या लेमिनर फ्लो बोल लो आप, लेकिन यहाँ पे आके टर्बुलेंस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे पियर के कारण इसका एरिया कम हो गया जहाँ से पानी बाहर निकलना है। तो पानी बाहर जब निकलेगा तो उसको एरिया कम मिल रहा है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो फ्लो क्या हो जाएगा? वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। सर यस सर जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तब क्यों टर्बुलेंट फ्लो चाहिए हमें? स्ट्रीमलाइन में मिक्स ही नहीं होगा ना आपस में आराम से। भाई आपको चाहिए, आप मान लो आप चाह रहे हो कि भाई मैं कोई केमिकल मिलाना चाह रहे हो आप पानी में, कि आप चाह रहे हो कि मैं नीला रंग जो है उसमें मिला दूं, और आपने नीला रंग इंसर्ट किया उसमें और पानी भी इंसर्ट किया। अब आप चाह रहे हो कि ढंग से मिल जाए, मिक्स हो जाए, लेकिन वो अपना स्ट्रीमलाइन बना के ऐसे चल रहे हैं। आप चाह रहे हो कि पाइप में चलते चलते मिक्स हो जाए पानी और नीला रंग, लेकिन वैसे स्ट्रीमलाइन बना के चल रहे हैं तो इसकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी, कम होगी मिक्सिंग। लेकिन मान लो ऐसा कुछ फ्लो हो जाए टर्बुलेंट टाइप का, ऐसा कुछ आपस में ऐसे मैंने ये हो जाए पार्टिकल, मैंने समझ रहे हो इसमें ना एक स्ट्रीमलाइन दूसरे स्ट्रीमलाइन में घुस नहीं रही थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्ट्रीमलाइन के पार्टिकल दूसरे स्ट्रीमलाइन में घुस सकते हैं, ऐसे मान लो चलने लग गए पार्टिकल, तो इनमें क्या होगा फिर मिक्सिंग प्रॉपर हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो ये तो बात हुई जब टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो अभी तो हम स्ट्रीमलाइन की बात कर रहे थे। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो हमारा होता है हमने देखा उसमें ये होता है, अगर हम कई सारी स्ट्रीमलाइन को एक साथ जोड़ दें, इसे ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हैं। अगर आप कई सारी स्ट्रीमलाइन को जिसमें पानी फ्लो कर रहा है इसको अगर जोड़ दें, इसे इसको ट्यूब ऑफ फ्लो बोल सकते हैं। दिस इज अ ट्यूब ऑफ फ्लो, माने बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन होती है उसे ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रीमलाइन का कंसेप्ट हुआ। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? तो इसका अपोजिट टर्बुलेंट होता है। है ना, तो कहते हैं लाइफ में बड़ी टर्बुलेंस आ रखी है आजकल। टर्बुलेंस माने होता है कि बड़ा डिस्टर्बेंस आ रखा है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंस।
ठीक है, तूफान जब आता है उस समय बोलते हैं कि टर्बुलेंस है यहाँ पे, तो उस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि जो फ्लो जो है जिगजैग मोशन फॉलो करे। लिक्विड फ्लोज इन जिगजैग मोशन, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे क्या था, लिक्विड जो फ्लो करेगा वो जिगजैग मोशन में करेगा। पीछे क्या कर रहा था, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रीमलाइन था। स्ट्रीमलाइन मतलब कि एक फैशन में फ्लो कर रहा है। अगर किसी पार्टिकल को आप देखोगे, आप उसके बारे में बता सकते हो कि ये पार्टिकल कहाँ जाएगा। ये अगर पार्टिकल आपने यहाँ पे देख लिया, आप बता सकते हो उसको पार्टिकल को कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा, और इसकी स्पीड क्या क्या होगी। लेकिन आप टर्बुलेंस में बता नहीं सकते कि पार्टिकल कहाँ जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है पार्टिकल, तो उसका जिगजैग मोशन हो रहा है तो कहीं भी जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस फ्लो। ठीक है, और ये कब होता है, जब आपकी स्पीड बहुत हाई होती है। इट हैपन्स व्हेन योर स्पीड इज मोर देन सर्टेन वैल्यू। एक सर्टेन वैल्यू से जब स्पीड ज्यादा होती है तो ये फ्लो होता है। उस सर्टेन वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अगर वो फ्लो की स्पीड आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो आपका फ्लो जो है टर्बुलेंट फ्लो होगा। अब क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका वो क्या चीज़ है, लिक्विड कैसा है, और आप कहाँ पे, पाइप पे बात कर रहे हो या रिवर में बात कर रहे हो या नहर में बात कर रहे हो। तो हर जगह क्रिटिकल वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो हम अभी पाइप का फॉर्मूला देखेंगे कि पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में पाइप के लिए फॉर्मूला देखेंगे। तो दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इसके अब जो होगा, मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी अगर आप जाओगे तो फ्लो आपका हो जाएगा टर्बुलेंट। अगर आप इससे ऊपर जाओगे क्रिटिकल वेलोसिटी से तो फ्लो आपका टर्बुलेंट हो जाएगा। और अगर स्पीड ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो फ्लो होगा लैमिनार। V इज लेस देन V क्रिटिकल, और अगर V इज मोर देन V क्रिटिकल तो फ्लो आपका हो जाएगा टर्बुलेंट। ठीक है, नॉट लैमिनार। अभी हम स्ट्रीमलाइन की बात कर रहे हैं, तो वी कैन से स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, लैमिनार इज अ स्पेशल केस ऑफ दैट। स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया सबको। यस सर। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की नहीं, स्ट्रीमलाइन की। एक तो आपने देखा कि उसमें जब टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स particle velocity at that point। दूसरा जब भी आप पूछ रहे थे, देवेश पूछ रहे थे, उसमें देखो फ्लूइड वेलोसिटी remain constant at any point
with respect to time, with respect to time, but may be different at different points of same streamline. बी पॉइंट समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, Yes, sir. स्ट्रीमलाइन का अगर ये पॉइंट मैं पकड़ लूं तो इस पे स्पीड जो है हमेशा 5 ही रहेगी, अगर यहाँ 5 है तो टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगी, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड डिफरेंट हो सकती है। सर जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए है ना? टेंजेंट एंड पॉइंट, हाँ, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, उसकी डायरेक्शन बताता है ये। सर यस, सर सेम पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट नहीं हो सकती ना? सेम पॉइंट पे नहीं, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, टाइम के साथ उस जगह पे वेलोसिटी वही रहेगी। ओके सर। ओके, थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू स्ट्रीमलाइंस do not intersects each other in steady flow। अगर स्टडी फ्लो हो रहा है तो दो स्ट्रीमलाइन आपस में क्रॉस नहीं करती। ये तो क्या होगा फिर, पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो जाएंगी। अगर मान लो स्ट्रीमलाइन क्रॉस कर गई पॉइंट सर। तो उस पॉइंट पे दो वेलोसिटी आ जाएंगी पार्टिकल की। तो आप इधर को टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक वेलोसिटी ये आ गई, इधर को टेंजेंट ड्रॉ करोगे एक वेलोसिटी ये आ गई। तो अदरवाइज पार्टिकल विल हैव टू वेलोसिटी एट द सेम पॉइंट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वेलोसिटी डायरेक्शन मतलब टू वेलोसिटी डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, और वेलोसिटी भी हो सकती है दो हो जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सर ये आपने इन स्टेडी फ्लो क्यों लिखा है? अगर अनस्टेडी फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो वहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है ना स्ट्रीमलाइन की, तो वहां पे तो पार्टिकल कहीं भी भाग सकता है। वो जैसे हम बोल रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन दो आपस में मिक्स कर गई, तो उसमें मतलब ये है कि पार्टिकल कहीं भी भाग सकता है। फिर वो इस स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग भी जा सकता है एक पार्टिकल, और इसके अलॉन्ग भी भाग सकता है स्टडी फ्लो में। लेकिन हमें पता है कि वहां स्टडी पे फ्लो पॉसिबल है पार्टिकल की दो वेलोसिटी डायरेक्शन? वहां पे दो वेलोसिटी हो सकती है एक पार्टिकल की, क्योंकि ये मैंने आप श्योर नहीं हो कि अभी हो सकता है वो इस सेकंड में वो पार्टिकल इधर को भाग रहा हो, और अगले सेकंड में जो पार्टिकल यहाँ पे आए वो इधर को भाग जाए। अच्छा ओके, मतलब दोनों तो नहीं होंगी, उनमें से कोई भी हो सकती है। कोई भी हो सकती है, हाँ। अगर तीन चार स्ट्रीमलाइन क्रॉस कर रही है एक जगह पे, उसका मतलब है कि कोई वेलोसिटी हो सकती है फिर उसकी। ठीक है, ओके सर। इसलिए हम स्टडी फ्लो की बात कर रहे हैं अभी। और एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जितनी आप स्ट्रीमलाइन ज्यादा बनाओगे उसका मतलब वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी ज्यादा है। फ्लूइड की वेलोसिटी, नॉट पार्टिकल की, जो फ्लूइड वहां से फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा है। जैसे हमने पीछे पाइप देखा था, देखो पाइप जो हमने बनाया था ना टेपर वाला, ये वाला पाइप, तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखो पर यूनिट एरिया अगर मैं स्ट्रीमलाइन देखूं तो इतने एरिया में 4 स्ट्रीमलाइन बनी थी। अगर मैं इतना एरिया यहाँ बनाता तो शायद स्ट्रीमलाइन 2 ही आती है उतने में। तो अगर यहाँ पे स्ट्रीमलाइन की डेंसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 ज्यादा होगी v2 से। ठीक है, तो अगर स्ट्रीमलाइन पर यूनिट एरिया ज्यादा आ रही है उसका मतलब पानी वहां पे तेज फ्लो कर रहा है।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी स्ट्रीमलाइन की। तो ये स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टी है और स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट फ्लो पे मूव कर रहे हैं, लैमिनार। यस, पूछिए। सर लास्ट वाले पॉइंट का वो रीजन क्या है? किस वाले पॉइंट का? लास्ट वाले पॉइंट का। ग्रेटर द नंबर ऑफ लाइन थ्रू अ सेक्शन लार्जर इज द फ्लूइड वेलोसिटी का। यस सर। स्ट्रीमलाइन, देखो आपने अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी है आपने? नो सर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? जैसे मान लो कोई आपका, मान लो जैसे पाइप ही देख रहे हो, ये पुराना वाला जो पाइप हम देख रहे थे, यहाँ पे जो लिक्विड यहाँ से एंटर कर रहा होगा, मान लो यहाँ से 3 मीटर क्यूब लिक्विड पर सेकंड एंटर कर रहे हैं, तो 3 मीटर क्यूब बाहर भी निकल रहा होगा। यस सर। 3 मीटर क्यूब बाहर निकल रहा होगा यहाँ से। अब जो बाहर निकल रहा होगा लिक्विड, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि सर कम होगी। वेलोसिटी कम होगी, है ना। yes, यहाँ पे पानी की वेलोसिटी कम होगी। तो आप देखें, जो स्ट्रीमलाइन आप बना रहे हो, मान लो आपने एक स्ट्रीमलाइन बनानी शुरू करी किसी की, तो आपने यहाँ तक स्ट्रीमलाइन बनाई, उसके लास्ट एंड तक। ऐसी आपने दूसरे पार्टिकल की बनाई, ऐसे तीसरे की, ऐसे चौथे की, है ना। मे भी हो सकता है 1000 स्ट्रीमलाइन बनाओ या लाख बनाओ, कितनी भी स्ट्रीमलाइन हो सकती है। तो वो जो 1000 स्ट्रीमलाइन होंगी, यहाँ पे इतने से एरिया में है और यहाँ पे इतने सारे एरिया में है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर छोटा उतना एरिया लूँ, जितना एरिया मैंने यहाँ पे लिया था, उतना एरिया अगर मैं यहाँ पे लूँ इस साइड को, तो उससे जो स्ट्रीमलाइन पास होंगी वो यहाँ पे कम होंगी। अगर मान लो यहाँ पे 1000 स्ट्रीमलाइन पास हो रही है, तो यहाँ पे हो सकता है 500 स्ट्रीमलाइन पास हो, या 400 या 300। यस सर। यानी कि जहाँ पे मेरी स्ट्रीमलाइन ज्यादा पास पास है, वहां पे मेरी स्पीड क्या हो रही है? ज्यादा आ रही है। यस सर। और जहाँ पे स्ट्रीमलाइन दूर दूर है, यहाँ पे स्पीड क्या आ रही है? कम आ रही है। कम आ रही है। तो इससे ये, इसलिए लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ लाइन थ्रू अ सेक्शन, माने एक सेक्शन से अगर आप स्ट्रीमलाइन ज्यादा होंगी, अगर पास हो रही होंगी, तो वहां पे स्पीड क्या होगी? लार्जर इज द फ्लूइड वेलोसिटी। ओके सर। ठीक है। और सर ये स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है? स्टडी आप किसके रिस्पेक्ट में बोलते हो? टाइम के रिस्पेक्ट में। यस सर। आप बोलते हो स्टडी स्पीड है या समथिंग है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो स्टडी है, माने टाइम के साथ। मतलब क्या होता है? सॉरी, स्टेडी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम स्टडी कब बोलते हैं? जब कोई चीज माने टाइम के साथ चेंज ना हो, स्टडी स्टेट, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट रहे। हाँ, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। ठीक है, तो उसका मतलब स्टडी होता है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, माने यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी स्पीड हमेशा 5 ही आ रही है। चाहे अभी आप पार्टिकल ले लो t=0 पे, या t=5 पे जो पार्टिकल आएगा आप उसको ले लो, उसकी 5 ही आएगी। तो टाइम के साथ आपकी फ्लो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम बोलते हैं स्टडी स्टेट फ्लो। सर ये सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए है या पूरी स्ट्रीमलाइन के लिए? पूरी स्ट्रीमलाइन के लिए बोल, स्ट्रीमलाइन का मतलब आप हर अलग अलग पॉइंट पे लोगे ना, लेकिन भाई इस पॉइंट पे आप बोलोगे टाइम के साथ मेरा फ्लो चेंज नहीं हो रहा, ऐसे इस पॉइंट पे मेरा टाइम के साथ फ्लो चेंज नहीं हो रहा, ऐसे इस पॉइंट पे मेरा टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये स्ट्रीमलाइन टाइम के साथ जो है ऐसी बनी हुई है, चेंज नहीं हो रही, ऐसी स्ट्रीमलाइन है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद स्ट्रीमलाइन ऐसे हो जाए। यस सर। अगर थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जा रही है, तो इसका मतलब फ्लो इज अनस्टेडी, उसको अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे। ठीक है। यस सर। ओके, देखो दो चीजें होती हैं, आप लोग समझ लो। एक होती है यूनिफॉर्म, एक होता है स्टडी। दोनों में डिफरेंस ये होता है, स्टडी टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। यूनिफॉर्म मतलब कि थ्रू आउट द लेंथ, अगर मान लो मेरी थ्रू आउट द लेंथ वेलोसिटी 5 रहती, तो क्या बोलता? फ्लो इज यूनिफॉर्म। तो ये लेंथ के रिस्पेक्ट में है, यूनिफॉर्म। और जब स्टडी की बात आप कर रहे हो, यहाँ पे आप स्टडी की बात कर रहे हो, स्टडी इज टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी है, अपनी वैल्यूज चेंज नहीं कर रहा टाइम के रिस्पेक्ट में। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, टाइम आपने चेंज किया। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अगला फ्लो हमारा है लेमिनर फ्लो। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, आइसो क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक होता है, होमोजीनियस होता है, शायद उनमें डिफरेंस होता है कुछ।
पढ़ा है नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में? नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा कहीं ना कहीं। लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार मतलब होता है लेमिना, लेमिना आपने पढ़ा होगा ना, उसमें जब आप सेंटर मास वगैरह निकाल रहे होगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होगे। यस सर। लेमिना, लेमिना माने शीट होता है। लेमिना का मतलब शीट होता है, ठीक है। तो या लेयर बोल सकते हो आप। तो लिक्विड में क्या होता है कि आपकी लिक्विड जो फ्लो करता है, लेमिनार फ्लो में क्या करता है, लिक्विड फ्लो इन द लेयर। जैसे आपने विस्कोसिटी का जब डेरिवेशन किया था, आपने लेयर मानी थी ना, वी और वी प्लस डी वी की लेयर, तो दैट वाज द लेमिनार फ्लो, लिक्विड फ्लो इन लेयर्स। ठीक है, तो लिक्विड फ्लो इन लेयर्स, उसको हम लेमिना बोलते हैं। लेमिना, तो ये आपका, ये भी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी से कम पे होता है। जब आपका स्पीड कम होती है तो वहां पे जो है आपका लेमिनर फ्लो होता है या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए, ओके। अब देखो लेमिनर फ्लो जो होता है विस्कस और नॉन विस्कस लिक्विड के लिए कैसे होता है। अगर आप प्रोफाइल बनाओगे, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर, पहले लेते हैं नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मान लो लिक्विड है आपका और वो फ्लो कर रहा है, तो आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा उस केस में, एक लेयर दूसरे लेयर पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। इस केस में अगर नॉन विस्कस है तो आपस में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, उसमें कोई जीरो होगा। तो एक लेयर दूसरी लेयर की वेलोसिटी को कम नहीं करेगी, तो क्या होगा फिर, सारी लेयर आपकी सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी। वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी समथिंग लाइक दिस। कब? नॉन विस्कस के लिए। अगर ये विस्कस हो गया, तो अब वाला प्रोफाइल बनेगा आपका। मान लो पाइप की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगर पाइप की बात करें तो उस केस में जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा आपका, इस केस में ऐसा बनेगा, और इस केस में बाउंड्री पे वेलोसिटी कम होगी, जीरो होगी इनफैक्ट, तो उसमें वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज द केस फॉर द विस्कस लिक्विड। तो विस्कस लिक्विड में यहाँ पे होगा, ठीक है। हम अभी यहाँ पे पाइप की फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे। अगर पाइप में फ्रिक्शन होगा तो उससे ही फर्क पड़ता है, लेकिन हम पाइप को स्मूथ मान रहे हैं दोनों केसेस में। तो आपकी जो प्रोफाइल बनेगी वो ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा था क्रिटिकल वेलोसिटी, अब उसको देखते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है उसके लिए कोई फॉर्मूला है हमारे पास या नहीं है? सर बोलिए। सर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो तो टॉप पे होती है ना, हाँ, तो सर यहाँ पे तो मिडल में है। यहाँ पे पाइप की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वो नहीं है। अगर ये नहर होती कोई, सर नहर का मतलब बेस, ऊपर भी सरफेस हम नीचे भी सरफेस है तभी ऐसा है। हाँ यहाँ पे दोनों तरफ सरफेस है, बाउंड्री है। सर जो ऊपर और नीचे वाले की कम होती है वेलोसिटी, वो इसीलिए होती है ना कि वो वाली लेयर वो स्टैटिक है, तो फ्रिक्शन की वजह से नहीं होती? फ्रिक्शन भी होगा हल्का, हाँ फ्रिक्शन इसमें, लेकिन नेग्लिजिबल मान रहे हैं हम, माने बहुत कम होगा। ये आप बोल रहे हैं यहाँ पे जीरो क्यों हुई है ये? हाँ। हाँ, उसका रीजन ये है कि थोड़ा फ्रिक्शन तो यहाँ पे होगा ही, थोड़ा फ्रिक्शन तो होगा। जितना ये फ्रिक्शन होगा ना उतना यहाँ पे जो है ये चीज आपकी माने जीरो हो जाएगी। अगर ये फ्रिक्शन कम है बहुत तो यहाँ पे थोड़ा सा वेलोसिटी हो सकता है बच जाए आपकी, जीरो ना हो। अगर पाइप का फ्रिक्शन जीरो हो जाए बिल्कुल ही, तो हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी आपकी जीरो जीरो ना है, यहाँ पे कुछ बच जाए आपकी,
ठीक है। क्योंकि जो हमारा पूरा ये बन रहा था कम से ज्यादा होने वाला पूरा, ये हो ही इसीलिए रहा था कि वो उसमें फ्रिक्शन की वजह से। हाँ बोल सकते हो फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन मान लो या अगर फिर ऐसा भी है कि एडिशन से भी कुछ हो जाएगा, किससे जो एडहेसिव फोर्सेस होंगे। एडहेसिव तो नहीं मानते हम यहाँ पे ज्यादा। यहाँ पे मेन दो ही हाँ फोर्स है, एक तो फ्रिक्शन है पाइप का और दूसरा विस्कस फोर्स है। अगर मान लो एक चैनल होता तो फिर क्या होता, फ्रिक्शन केवल यहाँ से लगता, है ना। अगर चैनल होता, कोई चैनल मतलब जो नहर टाइप की होती है आपकी, ये नदियां होती हैं, तो उसमें फोर्स एक तरफ से लगता तो फिर क्या होता, उसमें वेलोसिटी आपकी नीचे जीरो होती है बस यहाँ पे। तो फिर ऐसा बनता कुछ प्रोफाइल आपका। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ से कुछ फोर्स लगा तो प्रोफाइल आपका ऐसे चला गया। यस सर, ओके सर। इसमें विस्कस फोर्स का भी रोल है ही अपना। अगर मान लो विस्कस फोर्स नहीं था यहाँ पे तो क्या था, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही थी ना आपकी यस सर। थ्रू आउट द पाइप, फिर तो यूनिफॉर्म आ रही है यहाँ पे। मतलब जो फ्रिक्शन का यहाँ पे रोल होगा, एक्चुअली क्या होगा, फ्रिक्शन का रोल केवल यहाँ पे है कि उसने ऊपर वाली लेयर की स्पीड कम कर दी। यहाँ पे जो लेयर, यहाँ पे तो स्पीड कम करी होगी उसने, जीरो करी होगी यहाँ पे भी। हाँ लेकिन उस लेयर के जीरो होने से फिर अगली लेयर को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपस में कोई विस्कस फोर्स नहीं है। तो अगली लेयर अपनी जो स्पीड से चलना चाहिए उससे चल रही है, और अगली लेयर भी उससे फिर कोई विस्कस फोर्स नहीं है तो अपनी स्पीड से चल रही है। फिर लास्ट वाली यहाँ पे फिर जीरो होंगी, है ना। यहाँ पे हो सकता है कोई जीरो भी हो, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जीरो हुई जैसी इसने अगली लेयर को फर्क डाला, इसने अगली को फर्क डाला, और फिर उसने अगली को डाला। ऐसे नीचे से जब आप आओगे तो उसने भी जब जीरो हुई तो उसने अगली को फर्क डाला, अगली को डाला, लेकिन फर्क क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जब ऊपर जाते जाओगे। तो यहाँ पे फिर यस आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है बीच में। ठीक है, यस सर। ओके। सर ये नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर पाइप इससे फ्रिक्शन नहीं लगा रहा? पाइप का फ्रिक्शन भी होगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो सर फिर इससे जो पाइप के साथ कांटेक्ट में लेयर है उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी? हाँ, तो केवल एक बहुत थिन लेयर होगी यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ तो फिर सर इसका भी तो कुछ ऐसे बनना चाहिए। नहीं बनेगा ना, एक्चुअली मैं वो तो कह रहा हूँ कि जो इसकी तो जीरो हो गई, लेकिन विस्कस फोर्स कब लगता है, जब रिलेटिव ऐसे होती है ना, दो वेलोसिटी होती है मान लो रिलेटिव, तो इनके बीच में विस्कस फोर्स लगता है दो लेयर के बीच में। अब यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंस है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी मान लो 1 है, तो वेलोसिटी डिफरेंस तो है, लेकिन विस्कस फोर्स ही नहीं है, तो लगेगा कहाँ से इस पे, इसकी स्पीड को कम कैसे करेगा जब ये है ही नहीं। ये मान लो फिर ये 1 से मूव कर रहा है, अब इनमें विस्कस फोर्स जब लगता तो ये कम होती ना स्पीड, तो लेकिन ये तो है ही नहीं इसमें विस्कस फोर्स, तो कम ही नहीं होगी, तो इसकी 1 रहेगी, इसकी 1 नहीं रहेगी। सर तो ऐसे ही विस्कस और नॉन विस्कस को कंपेयर करते हुए हमें तो स्मूथ पाइप से लेनी चाहिए ना। बिल्कुल स्मूथ होता नहीं ना पाइप, मैंने केवल स्मूथ पाइप लेना चाहिए बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल स्मूथ होता नहीं है ना यूजुअली, बिल्कुल स्मूथ कहाँ होते हैं पाइप, कुछ ना कुछ तो होता ही है उसमें। मैंने थोड़ी सी भी अगर कहीं पे फर्क आ गया ना उस पे बाउंड्री पे, तो बस वो फिर फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे तो लिक्विड आपका विस्कस है ना। और भी रीजन हो सकता है, देखो और भी रीजन हो सकता है आपको, और अगर समझाना चाहूँ, मान लो पाइप से ना समझ रहे हो, ऐसा मान लो कि ये ऐसा पाइप है ना, ये आप मान लो इतना लिक्विड का फ्लो लो, एक सिलेंड्रिकल फ्लो, इस पे फोर्स यहाँ पे काम करेगा, इसके सरफेस पे 2 पाई r इंटू एल पे, जो विस्कस फोर्स होगा ऊपर वाली लेयर का, इस पे काम करेगा ना। मान लो आप ऐसे मान लो फ्लो जो हो रहा है पाइप में, फ्लो हो रहा है ऐसे, मैंने लेयर जो है ऐसे बनी हुई है और ये फ्लो कर रही है, तो एक दूसरे फोर्स लगाएंगी। अब जो अंदर वाला होगा उसका जो एरिया होगा वो कम होगा, 2 पाई r इंटू एल, बाहर वाले का एरिया ज्यादा होगा 2 पाई r इंटू एल, इसका एरिया और ज्यादा होगा, तो फोर्स भी वेरी करेगा उस पर, जो लेयर में आपस में फोर्स लग रहा है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उस लेयर पे। ऐसे कुछ भी सोच सकते हो, है ना। तो कई सारे रीजन है इसके, कई सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, और इनफैक्ट जो है पाइप कभी स्मूथ तो होता ही नहीं, पाइप में कुछ ना कुछ तो होता ही है। सर यस, सर ये जो सबसे नीचे वाले लेयर की जो वेलोसिटी जीरो है तो फिर वो कभी चलेगा ही नहीं, मतलब रुका ही रहेगा। हाँ वो लगभग रुका रहेगा,
सर फिर जो उसके पीछे का वाटर होगा वो कहाँ जाएगा? वो भी रुके ही रहेगा मतलब पीछे? हाँ, पूरी में लेयर पूरी में बन जाती है ना। ओके सर। एक्चुअली ऐसे हो सकता है, होता क्या है पाइप में आप देखोगे ना, यहाँ पे ना बाउंड्री लेयर बन जाती है ऐसे। इसको बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन बोलते हैं, हाई क्लास में पढ़ोगे अगर कहीं मौका मिला तो। जो लिक्विड आता है वो यहाँ पे बाउंड्री लेयर बन जाती है, तो इसका फिर लिक्विड जो है ऐसे चला जाता है। तो ये बाउंड्री लेयर आपकी कांस्टेंट रहती है, बाकी लिक्विड मूव करता रहता है। और सर जब ये जो वाटर है बीच वाला, जब उसका फ्लो रुक जाएगा तब भी वो बाउंड्री बनी रहेगी वो? नहीं, तब वो नहीं, फिर वो चलेगा अपना पानी तो निकल जाएगा। ओके सर। बाउंड्री लेयर अलग कंसेप्ट है बिल्कुल ही। चलो हम लोग उतना नहीं जाते, हम तो इतना समझते हैं बस कि ये होगा और बस ये होगा, ठीक है। हमको इतना ही आता है, ठीक है, बाकी नहीं आता हमें। आगे चलते हैं। पेपर में मत लिख देना सारी चीजें, तो टीचर पकड़ लेगा आपको। पेपर में इतना ही लिखना बस, स्कूल में। चलो आगे चलते हैं। अब जो है इसको डिफाइन करने के लिए आपका फ्लो जो है क्रिटिकल से ज़्यादा वेलोसिटी कब होती है, कम होती है, तो फ्लो कब आपका स्ट्रीमलाइन होगा, कब आपका टर्बुलेंट होगा, उसको डिफाइन करने के लिए एक नंबर निकाला गया है जिसे हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। फ्लूइड मैकेनिक में कई सारे नंबर हैं। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक कभी हायर क्लास की किताबें देखोगे तो फ्रॉड नंबर और क्या क्या नंबर है यार, बहुत सारे नंबर है, मैं तो भूल गया नाम। 7-8 नंबर हुआ करते थे, तो उनसे निकालते थे कि ये फ्लो की डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी। तो ऐसे रेनॉल्ड नंबर होता है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है एक्चुअली? रेनॉल्ड नंबर जो होता है ये रेशो होता है हमारे इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का। इनर्शिया फोर्स वर्सेस विस्कस फोर्स, इसका रेशो होता है। ठीक है, इनर्शिया फोर्स वर्सेस विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मोमेंटम, एक तरह से आप बोल सकते हो। और विस्कस फोर्स तो आप समझ ही रहे हो, जो विस्कोसिटी होती है। ठीक है, अब ये बताओ कि हनी में और पानी में अगर मैं कंपेयर करूं, हनी और पानी, वाटर, हनी और वाटर में से विस्कस फोर्स किसका ज्यादा है? हनी। हनी का। अब मान लो दोनों का मोमेंटम सेम है, तो रेनॉल्ड नंबर किसका ज्यादा आएगा? वाटर। वाटर का ज्यादा आएगा। ओके, तो टर्बुलेंट फ्लो होने के चांस किसके ज्यादा हैं, वाटर के या हनी के? आपको क्या लगता है? वाटर के। वाटर के। तो अगर हमारा विस्कस फोर्स ज्यादा है, रेनॉल्ड नंबर आएगा कम, तो हमारा फ्लो क्या होगा? कैसा फ्लो होगा फिर? स्ट्रीमलाइन। तो रेनॉल्ड नंबर अगर हमारा 2000 से कम आता है, ये पाइप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये 2000 जो वैल्यू आपको लिखी हुई आपके बस पाइप के लिए पढ़ाएगा आपको, बाकी आपका है नहीं। चैनल के लिए अलग चीजें होती हैं। 2000 से नीचे फ्लो आपका जो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। और 3000 से ऊपर टर्बुलेंट होता है। और इसके बीच में ये फ्लो जो है बार बार चेंज होता रहता है, कभी लेमिनार हो जाता है, कभी टर्बुलेंट हो जाता है, कभी लेमिनार हो जाता है, कभी टर्बुलेंट हो जाता है। तो वी विल से कि फ्लो इज अनस्टेबल, यू कैन नॉट से कि कैसा है। फ्लो इज, सर यहाँ पे इनर्शिया से 2000 हम से क्या रेफर कर रहे हैं? अभी आ रहे हैं उस पर, इसका डेरिवेशन ही है पूरा। भी इनर्शिया फोर्स से हम रेफर कर रहे हैं। इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो उसके मास के कारण आती है। यस सर। यहाँ पे हम इनर्शिया फोर्स जो लेंगे वो हम लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इनर्शिया फोर्स डिफाइन करेंगे अभी। ओके सर। इनर्शिया फोर्स है, सॉरी इनर्शिया नहीं है, इनर्शिया फोर्स। यस, कोई डाउट पूछ रहा था? यस सर। सर हम 3000 से ज्यादा का बता सकते हैं, पर 2000 से 3000 का क्यों नहीं बता सकते फिर? मैंने वो बार बार चेंज होता रहता है। आगे से- ऐसा देखा गया है कि अगर जब 2000 से 3000 के बीच में होता है रेनॉल्ड नंबर आपका,
तो बार बार आपका फ्लो जो है कभी स्ट्रीमलाइन बन जाता है, कभी लैमिनार, और कभी जो है सर तो ना, टर्बुलेंट बन जाता है। सॉरी, फिर तो अनडिफाइंड कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड। हाँ बोल सकते हो, एक ही बात है। अनस्टेबल बोल दो, नॉट डिफाइंड बोल दो। अनस्टेडी भी बोल सकते हैं। अनस्टडी, हाँ अनस्टडी बोल सकते हो, टाइम के साथ आपका चेंज हो रहा है। ओके, तो रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू आती है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स की, ये आती है रो वी डी। ये हम पाइप के लिए बात कर रहे हैं। रो वी डी बाई ईटा आती है, जहां पे कि रो तो आपको पता ही है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगा, उसको मैं लिख देता हूं। ये हम पाइप की बात कर रहे हैं, तो पाइप में डायमीटर आ जाएगा पाइप का, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और ईटा जो है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड होगा ऑब्वियसली। बी जो है इसकी वेलोसिटी होगी, और डी जो है डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में यही है, हमें इतना ही देखना था। इसमें आप हायर क्लास में जाओगे तो कई सारे फिर अलग अलग केस हैं। आपका डायमीटर माने कॉपर का पाइप है तो उसके लिए रेनॉल्ड नंबर क्या आएगा, स्टील के पाइप के लिए रेनॉल्ड नंबर क्या आएगा, अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग चीजें हैं। क्या हो गया? ठीक है, ये है आपका। अब हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है रेनॉल्ड नंबर का। हमने जो लिखा है इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब हमें देखना यस सर। हाँ, अब हमें देखना है कि इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स का रेशो रो वी डी बाय ईटा आता है कि नहीं आता है। कैसे आता है, मतलब आएगा तो है ही, कैसे आता है? तो आर ई हमारा जो है रेनॉल्ड नंबर इज इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। आपने मैक नंबर सुना होगा, सुना है? रॉकेट के केस में मैक नंबर होता है, नो सर। नहीं सुना? मैक नंबर मतलब उसकी स्पीड साउंड से कितनी ज्यादा है। अगर उसका मैक नंबर 2 है तो उसकी स्पीड साउंड से डबल है। मैक नंबर 3 है तो साउंड से 3 गुना है। मैक नंबर बोलते हैं उसे, है ना? ऐसी मैक नंबर भी एक रेशो होता है, फॉरवर्ड किसका रेशो होता है, वो भी इनर्शिया फोर्स वर्सेस कोई फोर्स होता है, उसका रेशो होता है। ऐसे रेनॉल्ड नंबर, ऐसे फ्राउड नंबर, ऐसे बाकी नंबर होते हैं। तो इनर्शिया फोर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनर्शिया फोर्स पर यूनिट एरिया बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। इनर्शिया फोर्स पर यूनिट एरिया बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो इनर्शिया फोर्स आपका होता है, अगर हम बात करें उसकी, फोर्स बाय एरिया जो होता है, वी कैन राइट चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, सॉरी एरिया। तो ये आपका फोर्स पर यूनिट एरिया आया। अब चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पढ़ा होगा कि देखो यहाँ पे पाइप में जब पानी जा रहा है ये, तो स्पीड मान लो कांस्टेंट है सपोज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या जब फोर्स आएगा, फोर्स अगर किसी पाइप से पानी कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकल रहा है तब भी वो पाइप जो है प्रेशर मारता है पीछे हाथ पे। आपने क्वेश्चन किया है कि पाइप से पानी निकल रहा है गार्डन में तो कितना फोर्स लगेगा, गार्डनर कोई पानी दे रहा है पौधों को, यस सर। किया था। तो उसमें क्या Yes, करते थे हम sir. लोग, वेरिएबल मास के कंसेप्ट से करते थे। यस सर।
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी जो अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है उससे क्या हो रहा है कि उसका मास, हम बोल सकते हैं इतना मास वो बाहर जा रहा है उससे, ये अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पे, तो इतना मास हमारा बाहर जा रहा है मान लो, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा पाइप पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आपका आएगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मास। तो वी कैन राइट डेल्टा एम इंटू वी और डिवाइडेड बाई टी बाय एरिया। सर ये एफ बाई ए इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी डिवाइड बाई ए कैसे आया? फोर्स बाय एरिया है ना, फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है भाई। फोर्स तो ये हो गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और जो एरिया हाँ। बचा वो एरिया लिख दिया। और सर जो ये अभी तक चल रहा था इनर्शिया फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय विस्कस फोर्स बाय एरिया, हाँ अभी तो मैं फोर्स बाय एरिया की बात कर रहा हूँ केवल, अभी ये इनर्शिया फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने विस्कस फोर्स नहीं लिखा, अच्छा ये इनर्शिया फोर्स है, ओके सर। ये भी इनर्शिया फोर्स है केवल। अच्छा तो इनर्शिया फोर्स हमारा ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करूँ। तुम्हारा डेल्टा एम वी क्यों लिखा है, एम डेल्टा वी? क्योंकि डेल्टा भी है नहीं ना, यहाँ पे वेरिएबल मास है, यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है। वेलोसिटी तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पानी, तो तब भी ये पाइप पे फोर्स लगाता है ना। सर तो मास वेरिएबल कैसे हो? मास वेरिएबल मतलब मास इसमें एंटर कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से जब ये एंटर करेगा तब भी ये फोर्स लगाएगा, और बाहर निकलेगा तब भी ये फोर्स लगाएगा यहाँ पाइप पे। यस सर। जैसे रॉकेट वाला केस हो गया ना, कि रॉकेट से मान लो पानी आप बाहर निकाल लो कोई गैस, तो क्या करेगी, इसमें फोर्स लगेगी ना यहाँ पे, यस सर। तो वैसा केस हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे जब जितना मास बाहर निकल रहा है उस मास के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा। हमने ये करा था ना, एफ क्या होता है हमारा, ये अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम क्या लिखते हैं, वी डी एम बाई डी टी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो वी डी एम बाई डी टी लिखते हैं उस केस में। ये हमने वेरिएबल मास वाला केस। अगर मान लो यूजुअली क्या होता है, लेकिन यूजुअली मास आपका वेरिएबल नहीं होता, यूजुअली क्या होता है वेलोसिटी वेरिएबल होती है। तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो एम को बाहर कर देते हो, आप लिखते हो डी बाई डी टी। पर मास की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की मास कैसे चेंज हो रहा है? जैसे रॉकेट है मान लो, रॉकेट का मास चेंज होता है जब वो गैस छोड़ेगा तो पीछे, Yeah. तो उस केस में आपका मास चेंज हो रहा है। या पाइप है, पाइप के अंदर जो मास था वो बाहर निकल रहा है पानी का, अच्छा ओके ओके। तो वो मास जब बाहर निकलेगा तो उस पर वो लगाएगा ना, फोर्स लगाएगा वो, ठीक है। यस सर पूछो पूछो। सर ये वाटर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो सर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है इधर? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तब भी हाँ बोल सकते हैं स्ट्रीमलाइन, क्या प्रॉब्लम है उसमें, स्ट्रीमलाइन होगा। सर लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुई और वो तब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तब कैसे स्ट्रीमलाइन? अगर उससे ज्यादा हुई हाँ तो फिर उस केस में नहीं होगा स्ट्रीमलाइन। अभी तो जो हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो हम अभी जो हमने निकाला है इसमें जो इनर्शिया फोर्स हम निकाल पा रहे हैं यहाँ पे, वो इनर्शिया फोर्स तो हम लोग जो है दोनों केस में निकाल सकते हैं, जो इनर्शिया फोर्स हमने निकाला है। लेकिन जो है ना इनर्शिया फोर्स तो दोनों केस के लिए वैलिड है, चाहे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो और चाहे वो टर्बुलेंट फ्लो हो। अब तक तो कोई फर्क नहीं है ना यहाँ पे, अगर टर्बुलेंट भी होगा तब भी आप फॉर्मूला ये लिखोगे, है ना। लेकिन अब मैं जब विस्कस फोर्स निकालूंगा इसमें, तो देखना वो कैसे निकालते हैं। तो ये अभी फ्लो हम नहीं बोल रहे कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइन हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये दोनों चीज के लिए वैलिड है आपका, ठीक है। यस सर। देवेश वेरिएबल मास वाला समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब मास क्या होता है, मास हमारा होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जो मास आपका बाहर निकल रहा है उसका अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ डेल्टा एम, तो कितना आएगा, एरिया क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो इंटू टाइम, ये लिख सकता हूँ।
सर ये कैसा है जो आपने बोला अभी? मान लो मैं डी एम बाई डी टी निकलता हूँ, एम बाई डी टी है ना, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी निकलता हूँ, तो मास के लिए क्या लिखता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है मेरा, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया इंटू लेंथ, तो लिखता है Yes, एरिया sir. इंटू एक्स इंटू रो बाय डी टी। अब इसमें एरिया कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो एरिया रो बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी, भाई डी एक्स बाई डी टी बचेगा ना अंदर, ये एक्स बचेगा बस, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, एरिया और रो तो बाहर आ गया, तो डी एम बाई डी टी आया, तो डी एम कितना आएगा, डी टी से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो क्या आएगा, एरिया इंटू रो इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, यही तो आएगा। टाइम कैसे आ गया वहाँ पे तो लेंथ थी ना? अरे को डिफरेंशिएट किया ना आपने, डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी बन गई, सर तो लेंथ आगे जो एक्स था। एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो तभी तो वी आएगा, डी एक्स बाई डी टी तो वी होता है, ओके। डी एक्स बाई डी टी वी नहीं होता, यस सर। तो डी एक्स बाई डी टी वी हो गया, और जो ये वाला टाइम था वो वाला टाइम यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, तो डी एम क्या आ गया आपका, ए रो वी डी टी आ गया। क्लियर नहीं, क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी, यस सर। तो रो वी स्क्वायर आया, ये आपने वहां पे भी निकाला होगा डेरिवेशन, जो आपने न्यूटन लॉ वगैरह पढ़ा होगा, तो वहां भी ऐसे ही आता है, ठीक है। इनर्शिया फोर्स के बाद अब हमारा रह गया विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, वो हमें निकालना था, तो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम निकालेंगे, पर यूनिट एरिया अगर हम निकालेंगे कितना आएगा, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, अगर मैं विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया निकालूंगा तो कितना आएगा, ईटा डी वी बाई डी एक्स, तो ये हमारा आ गया विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, इसमें कोई डाउट, नो सर। नो सर। यस सर। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ईटा वी बाय डायमीटर कर सकते हैं पाइप का, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा आएगा इनका रेशो, अब जो अगर मैं निकालूं दोनों का रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर मेरा आएगा रो वी स्क्वायर, ये वाला फोर्स, डिवाइडेड बाय ईटा वी बाय डी, एक वी से वी कट जाएगा, तो यू आर गेटिंग रो वी डायमीटर बाय ईटा, तो दिस इज योर Sir. रेनॉल्ड नंबर। यस, सर यहाँ dv बाई dx के लिए v बाई d कैसे आया? कितना आना चाहिए, सर ये समझ नहीं आया, मतलब कैसे आया ये? अच्छा कैसे आया, एक मिनट। यस। जो हमारा
डी बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मैंने विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यस सर। है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हमारा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस को जो है पाइप का पूरा डायमीटर मान लिया है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसको डायमीटर मान लिया है। सर लेकिन अगर डायमीटर मानेंगे तो फिर मतलब पाइप के इस वाले सरफेस से दूसरे सरफेस पे पहुंच गए और वहाँ तो तो उन आप ये कह रहे हो कि आर आना चाहिए। यस सर, आर आना चाहिए। ओके, सर ये जो हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं ये हम जो पाइप है उसको फ्रिक्शनलेस मान के कर रहे हैं क्या? हाँ, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। तो जो वेलोसिटी है वो हम पूरे की सेम ही मान रहे हैं ऊपर से नीचे तक? नहीं, सेम नहीं होगी, प्रोफाइल तो ये मानेंगे ना, विस्कस लिक्विड तो विस्कस है ना। जो हमने इनर्शिया फोर्स के लिए वी लिखा है फिर वो कौन सी होगी? हमने इनर्शिया फोर्स के लिए जो वी लिखा है वो कौन सा वी होगा, वो एवरेज वी होगा आपका। ये अच्छा जो वी होगा ना ये वी एवरेज होगा, समझ रहे हैं? तो ओके यहाँ पे सर। भी जो एक्चुअली आपको वी लेना पड़ेगा फिर, एक्चुअली अगर आप जो आप बोल रहे हो ना आकाश, आपके हिसाब से आपको ये लेना चाहिए, यहाँ पे वी है और ये वेलोसिटी 0 है, आपके हिसाब से वी माइनस 0 बाय आर होना चाहिए, यस सर। है ना। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये वेलोसिटी अलग है और ये वाली वेलोसिटी अलग है, फिर ये वाली वेलोसिटी कौन सी लोगे फिर? क्योंकि भाई अगर आप मान लो वेलोसिटी प्रोफाइल ये मानते हो, ये वाली, तो वी सेम है सबका, तो प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन ये तो विस्कस फोर्स होगा ही नहीं, विस्कस फोर्स 0 हो जाएगा इस केस में, तो नॉन विस्कस लिक्विड हो गया। और अगर आप वेलोसिटी प्रोफाइल ये वाली मान रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी आप ले रहे हो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स के लिए, वो आपको क्या लेनी पड़ेगी, वेलोसिटी एवरेज लेनी पड़ेगी। एवरेज। यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज लेनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पैराबोला में एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, कितनी आएगी पैराबोला की एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर तुम्हें कितनी आएगी? सर कैसे? कैसे निकालोगे, कैसे निकाल सकते हो एवरेज? ऐसे निकालोगे, फिर आप यहाँ पे वेलोसिटी v है आपकी, सर वी 0 प्लस 0 ऐसे यहाँ करके। पे 0 होगी। हाँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, पाइप का एक पार्ट लेना पड़ेगा और यहाँ वेलोसिटी कुछ माननी पड़ेगी। इस पार्ट में वेलोसिटी हमारी कुछ है, मान लो एक v मान लो, यहाँ पे v है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v इंटू डी ए करोगे, फिर से इंटीग्रेट करोगे पूरा 0 से लेके बाहर तक, सारे पाइप आ जाएगा आपका पूरा कंप्लीट, डिवाइड बाय डी ए, यहाँ से एवरेज आएगा। हुआ क्लियर? यहाँ से एवरेज आएगा, फिर एवरेज समझ में आया? सर ये इनटू में डीए क्यों है ये समझ नहीं आया। ये डी ए क्यों है, ये डी ए इसलिए है कि भाई जैसे मान लो कि आपके 10 नंबर 5 सब्जेक्ट में आए और 15 नंबर 3 सब्जेक्ट में आए, और आप ऐसे करके आप के हैं और फिर आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 5 करोगे पहले, 15 इंटू 3 करोगे, फिर सारे करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करोगे। यस सर। तो ऐसे यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये इतने एरिया में सारे पार्टिकल की है, ये जो एरिया होगा यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी सब पार्टिकल की, क्योंकि आपकी वेलोसिटी का जो वेरिएशन हो रहा है वो फ्रॉम द सेंट्रल लाइन हो रहा है, सेंट्रल लाइन से वो ऊपर और नीचे जा रहे हो, तो वेलोसिटी सेम आ रही है एक पर्टिकुलर जगह पे डिस्टेंस। Yes. तो अगर आप पाइप पे देखोगे तो पूरा ऐसा बनेगा, डिस्क माने एक रिंग टाइप की बनेगी है, तो रिंग में सारे पार्टिकल की इनकी वेलोसिटी क्या होगी, सबकी सेम होगी, तो सबकी वेलोसिटी सेम होगी। सर सबकी वेलोसिटी सेम कैसे? भाई आपने जैसे ये पार्टिकल लिया पाइप पे, ये पार्टिकल लिया, मान लो यहाँ से x 3 सेंटीमीटर ऊपर लिया और एक पार्टिकल 3 सेंटीमीटर नीचे नीचे लिया, इनकी वेलोसिटी सेम होगी। यस सर इनकी होगी। अगर मैं इसको 3 सेंटीमीटर इसके पाइप के आगे लेता, आगे की साइड, तो वो भी सेम आता नहीं आता? यस सर।
भाई वेलोसिटी प्रोफाइल जो वेरी कर रही है वो यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं है पाइप में कुछ भी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायमीटर सॉरी पेरीफेरी है और एक्सिस लाइन है। जो आप ऐसा बना रहे हो ना, एक ये जो प्रोफाइल आप बना रहे हो इसका ऐसे करके, इसमें ये मतलब मानना कि ये नीचे है चीज और ये ऊपर है। अगर आप पाइप पे सामने और पीछे का प्रोफाइल बनाओगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा। अगर आप पाइप को सामने से देखोगे और प्रोफाइल आप इसका बनाओगे, मैं यहाँ का और यहाँ का प्रोफाइल बनाता हूँ, तो ऐसे कुछ बनेगा वो भी। अगर आप पाइप को यहाँ से देख रहे हो और ऐसा कुछ आपका पाइप है और आप कह रहे हो मैं इसके पीछे, ये तो अभी आपने प्रोफाइल बनाया ऊपर वाले और नीचे वाले इसका बनाया। अगर आप मान लो प्रोफाइल ऐसे में बना रहे होते हैं तो ऐसे में भी होता है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती और बीच वाले की मैक्सिमम होती, उसका प्रोफाइल भी कुछ ऐसे बनता। या आप ऐसे में बनाते प्रोफाइल तब भी ऐसे ही बनता। यानी जो बीच में आपके पार्टिकल होंगे बिल्कुल एक्सिस पे, इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इनकी वेलोसिटी 0 होगी, इनकी भी 0 होगी। चाहे आप उसे ऊपर ले लो, चाहे आप नीचे ले लो, चाहे आप पाइप में ऊपर ले लो, चाहे नीचे ले लो, चाहे आप इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, वेलोसिटी विल बी 0। बीच वाले की वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। यस सर, समझ गया सर। क्या आपकी चाहे यहाँ से वेरिएशन ले लो, चाहे आप यहाँ से वेरिएशन ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, सेम वेरिएशन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ किया होगा, तो उससे इनका एवरेज वेलोसिटी की जगह पे, सॉरी यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी आई है एवरेज तो नहीं आई, हमने मैक्सिमम वेलोसिटी ले ली। हमने क्या ले ली? मैक्सिमम वेलोसिटी। अब यहाँ पे एवरेज लेके देखना कितनी आती है वैल्यू। कौन निकाल लेगा? कोई बताओ कौन निकाल सकता है इसको एवरेज? निकाल के दिखाओ यार तुम, चलो पूछ ही रहे हो ना, निकालो, अब बताओ कितना आएगा एवरेज। आप लोगों ने सेंटर मास वगैरह करा होगा ना जब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऐसे किए होंगे इंटीग्रेशन, ध्यान है? चलो छोड़ो क्योंकि पैराबोलिक वेरिएशन है, पैराबोलिक वेरिएशन है तो आपको थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएशन लीनियर नहीं है, यहाँ पे पैराबोलिक वेरिएशन है। ये जो वेरिएशन है दिस इज पैराबोलिक। अगर आपको r डिस्टेंस पे वेलोसिटी चाहिए तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, देन यू विल फाइंड दिस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में क्यों जा रहे हो? सर हमसे थोड़ा ना ऐसा कुछ पूछेंगे। मैं कहाँ पूछ रहा हूँ, तुम ही लोग पूछ रहे हो। हाँ नहीं, डाउट आ जाता है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि नीट में तो ऐसा कुछ आता नहीं है। हाँ तो नीट में नहीं आता, आप लोग पूछोगे तो मैं क्या करूँ बताओ या तो बोलो चुप रहो, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो। तो सर जो 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 v है वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी ही होगी, यहाँ पे जो ले रखी है आपने। यहाँ पे हमने जो ले रखी है दोनों केस में मैक्सिमम ही ले रखी होगी इन्होंने, है ना? यहाँ पे जो है ना ये मैक्सिमम है, एक्चुअली मैक्सिमम नहीं है, एवरेज होगी। ये जो ले रखी होगी ना यहाँ पे एवरेज ले रखी होगी, तो होगा, हो क्या रहा होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होगी और विस्कस वाली की एवरेज। ये भी एवरेज होगी, ये भी एवरेज, दोनों एवरेज होंगी, तभी तो कटेंगे आपस में। यस एवरेज होंगी, ये भी एवरेज होगी, ये भी एवरेज होगी। तो एवरेज क्या हो रहा होगा ना, एक्चुअली एवरेज जो है हो सकता है कि उसका जो है हाफ आ रहा हो मैक्सिमम का, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे डी पुट कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पे आर पुट करते आप, उसको v/2 पुट करते तो बात वही आती है ना, फिर 2r हो जाता वो, समझ रहे हो आप? तो ये एक्चुअली जो डेरिवेशन आप देखोगे ना अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक में, तो ऐसे ही कर रखा है जैसे आप बता रहे हो ना, वहां पे वैसे ड्राइव कर रखा है उन्होंने, लेकिन उसको जाना नहीं चाह रहा, समझ रहे हो आप? यस यस क्योंकि मैंने यहाँ पे काटा है ना, बीच में भी नहीं काटा मैंने फिर आगे। फिर उनका तो ग्रेडियंट हो जाएगा, वो तो 0 ही आ जाएगा ना। हाँ ग्रेडियंट 0 नहीं आएगा, ग्रेडियंट 0 किसके बीच का ग्रेडियंट? अगर आप पूरा पाइप से सरफेस तक लोगे, आप ये बोल रहे हो? यस सर, एवरेज लेंगे तो सबके सेम ही लेंगे। 0 - 0/d लिखोगे, आप ये बोल रहे हो? यस सर। हाँ तो हम ऐसे नहीं लेते, हम जो ग्रेडियंट लेते हैं वी टेक द ग्रेडियंट समवेयर हियर, मैंने हमारा जो ग्रेडियंट है बीच में लेंगे ना हम। ओके सर। समझ रहे हो? यहाँ पे ग्रेडियंट एक्चुअली हर जगह वेरी कर रहा है। यहाँ पे ग्रेडियंट आप देखोगे ना, यहाँ पे ग्रेडियंट कुछ और आएगा, यहाँ पे ग्रेडियंट कुछ और आएगा। अगर आप पूरे पाइप का ले लोगे 0 ही आ जाएगा। ओके सर। वो भी यहाँ पे जो विस्कस फोर्स भी लोगे यहाँ पे, वो भी एवरेज लेना पड़ेगा। ये जो विस्कस फोर्स यहाँ पे लोगे, यू हैव टू टेक द एवरेज विस्कस फोर्स। ओके सर। चलो उस पर मत जाओ यार, इतना क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो? सर ये कैसे आया v/d?
उसको छोड़ो कैसे आया, इसको बस याद कर लो भी कैसे आता है। अभी उधर डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि इसमें एवरेज वगैरह लेना पड़ेगा आपको पूरा। अच्छा हाँ सर आप ठीक है। केवल याद कर लो यार, उस पर मत जाओ। आपने वो देखी है मूवी मैन इन ब्लैक? यस सर थोड़ी बहुत देखी थी बस। बाकी लोगों ने देखी है किसी? नो हाँ सर। नहीं देखी यार, बड़ी इतनी अच्छी मूवी देखते नहीं। उसमें ना वो डिटेक्टिव होते हैं दो यूएस एजेंसी के, उनकी सीक्रेट एजेंसी होती है एलियन को पकड़ने वाली। वहाँ पे ना उनके अमेरिका में कई सारे एलियन आते रहते हैं। तो एलियन जब आते हैं कई बार तो क्या करते हैं वो लोग कि कुछ उल्टा पुल्टा काम करते हैं एलियन वाले जो है, मैंने कई तो लोगों को दिख जाते हैं एलियन। तो ये डिटेक्टिव एजेंसी वालों का काम होता है उन एलियन को पकड़ के जेल में बंद करना। एक सीक्रेट जेल होती है उसमें बंद करना होता है। लेकिन साथ में क्या करना होता है उन्हें, लोगों की मेमोरी भी गायब करनी होती है, रब करनी होती है, क्योंकि लोग फिर नहीं तो बोलेंगे ना सबको कि भाई यहाँ एलियन आया था ऐसे ऐसे हुआ था, तो हल्ला मचेगा मीडिया में। तो जाते हैं वहाँ पे तो उन पे एक पेन टाइप का कुछ होता है इंस्ट्रूमेंट, तो पेन से लाइट निकलती है तो उससे मेमोरी गायब हो जाती है। तो क्या करते हैं कि वो उसमें ना ब्लैक चश्मा पहनते हैं पहले, और फिर सब लोगों को बोलते हैं एक आप सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए पेन की तरफ को। सब लोग जैसे पेन की तरफ को देखते हैं लाइट जला देते हैं, सबकी मेमोरी वॉश, ब्रेन वॉश हो जाता है, मैंने मेमोरी गायब हो जाती है, इरेज हो जाती है कुछ टाइम की, कुछ मिनट की। तो ऐसा उनको कई बार करना पड़ता है क्योंकि बार बार ऐसा होते रहते हैं इंसिडेंट्स उनके, तो करते रहते हैं कई बार। तो ऐसी जैसे आपने पूछा भी तो मैंने भी वॉश कर दिया यहाँ पे, कहीं भूल जाओ कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। अब याद रखो कि इतना होता है और ये होता है बस, ठीक है? सर यस। सर इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है? नहीं, इन्फिनिटी डिफाइंड है। मैंने इन्फिनिटी अलग चीज है, नॉट डिफाइंड अलग चीज है। सर मतलब नॉट डिफाइंड, हाँ ठीक है सर। इन्फिनिटी अलग चीज है, नॉट डिफाइंड मतलब आप बता नहीं सकते। इन्फिनिटी तो एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। नॉट डिफाइंड मतलब आपको पता ही नहीं कि वो है क्या, बड़ा है कि छोटा है, या है भी कि नहीं है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है, वो नॉट डिफाइंड है। 154 डिजिट्स, 154 तक होता है इन्फिनिटी, 154 डिजिट्स तक होता है इन्फिनिटी का। 154 डिजिट तक होता है। यस सर सर कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट है वो तो पता है। इनफाइनाइट तो कुछ भी हो सकता है। 154 तो हमारी कैपेसिटी हो सकती है, कितनी कोई कैपेसिटी होगी किसी कंप्यूटर। लास्ट कैपेसिटी तब तक मेजर कर सकते हैं किसी चीज। हाँ, तो हमारी कंप्यूटर की कैपेसिटी होगी ना, प्रेजेंट के जो कंप्यूटर होंगे, फ्यूचर में बढ़ जाएगी कैपेसिटी। यस सर। चलो छोड़ो उसे, तो अभी सब कुछ भूल जाओ, मेमोरी इरेज करो, सब लोग यार ध्यान दो। तुम लोग यार कहाँ ले जाते हो? सर वो तो बोलो बोलो। सर आज 6 बजे ओवर कर दीजिएगा सर, 6:10 से फिर से क्लास है। हाँ हाँ कर दूंगा भाई, कर दूंगा, मेरी भी क्लास है आज। कितना बढ़िया टाइम, बढ़िया 6। हमारे तुम लोग ऐसे 6 बजे आते हो बहुत जल्दी। ओके, तो रेनॉल्ड नंबर इज रो वी डी बाई ईटा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया हमारा? यस सर। Yes, sir. आइडियल फ्लूइड मतलब क्या होता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैंने कहा था आपको हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा आइडियल फ्लूइड फ्लो। हम बात कर रहे हैं जो फ्लूइड हमारा जो है, क्या मानते हैं, फ्लूइड जो है नॉन विस्कस है। अब जो हम आगे बात करेंगे, अभी अब तक हमने जो पढ़ा वो विस्कस था। अभी जब हम पाइप में बात करेंगे फ्लूइड के फ्लो की, उसमें प्रेशर निकालेंगे, बाकी चीजें निकालेंगे, तो वी विल अज्यूम दैट our liquid is non-viscous, our liquid is incompressible, फ्लो है, और जो फ्लो हमारा है वो स्टडी है, स्टडी फ्लो है, और इररोटेशनल फ्लो है। इररोटेशन का मतलब है कि इरोटेशन मतलब है कि उसका पार्टिकल का जो फ्लूइड है उसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है अबाउट एनी पॉइंट।
फ्लो आपका इरोटेशनल में स्ट्रेट लाइन पे फ्लो कर रहे हैं, आपके पार्टिकल जो है सारे ने, डिस्क जो है मान लो या लिक्विड पार्टिकल हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहे हैं, या अगर कहीं मुड़ भी रहे हैं तो आपस खुद रोटेट नहीं कर रहे हैं, मैंने उनमें जो भी एनर्जी है वो रोटेशन में यूज नहीं हो रही, सारी की सारी एनर्जी उनके स्ट्रेट लाइन मोशन में ही यूज हो रही है। तो उसकी जो एनर्जी है वो हाफ mv² है किसी पार्टिकल की, है ना, उसकी एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा² नहीं है। तो हम जब भी लेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी तो वी विल टेक ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये है। तो इसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। ठीक है सर स्टडी फ्लो होगा तो ये जरूरी है कि इरोटेशनल फ्लो भी हो? स्टडी फ्लो होगा तो जरूरी नहीं है कि इरोटेशनल भी हो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, रोटेशनल भी हो सकता है पार्टिकल का। ओके सर। इसलिए ये कंडीशन अलग से है। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट पूछ रहे हैं? सर ये इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होगा सर? इरोटेशनल फ्लो का मतलब जो आपके फ्लूइड पार्टिकल हैं वो रोटेट नहीं कर रहे। अगर ये रोटेट करेंगे अपने इसके एक्सिस के अबाउट तो इनमें जो एनर्जी होगी, जब आप एनर्जी लिखोगे ना भी काइनेटिक एनर्जी, तो इनमें इस एनर्जी के अलावा ये एनर्जी भी आ जाएगी। तो ये एनर्जी निकालना तो इजी होता है हमारे लिए, ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, और यूजुअली ये एनर्जी होती भी कम है काफी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यूजुअली हमारे पास ये एनर्जी नहीं है, हमारे पास जो एनर्जी है वो केवल ये वाली एनर्जी है। जैसे आप टर्बुलेंट फ्लो देखोगे, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, उसमें पार्टिकल पे रोटेशन एनर्जी भी आ सकती है, वो मैंने चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर सर जो इनका फ्लो होगा वो तो टर्बुलेंट ही होगा ना, क्योंकि इनका जो रेनॉल्ड नंबर होगा वो तो फिर इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि इनका किसका? विस्कस फोर्स किसका? सर आइडियल फ्लूइड फ्लो का, क्योंकि सर इसमें जो विस्कस फोर्स है वो हमारा 0 हो जाएगा, नॉन विस्कस है। और सर जो रेनॉल्ड नंबर में इनर्शिया बाय विस्कस फोर्स होता है, तो इनर्शिया बाय 0 हो जाएगा और वो इंफिनिटी आएगा। अगर वो सर इंफिनिटी आ गया तो वो 3000 से बड़ा है, इसका अच्छा। मतलब वो सर टर्बुलेंट हो जाएगा। आप कह रहे हो कि उसमें फ्लो जो है आपका टर्बुलेंट होना चाहिए। यस सर। टर्बुलेंट फ्लो आप कह रहे हो नॉन विस्कस है तो टर्बुलेंट होना चाहिए। तो सोचना पड़ेगा फिर, अगर आप ऐसे बोल रहे हो नॉन विस्कस है, कि हम कह रहे हैं नॉन विस्कस भी है और स्टडी फ्लो भी है साथ में, और इरोटेशन में टर्बुलेंट नहीं है, टर्बुलेंट नहीं है। सोचना पड़ेगा। इस केस में जो इसका रोटेशन आ रहा होगा वो बिकॉज ऑफ किसके आ रहा होगा, इस पार्टिकल का अगर लेयर का रोटेशन हो, ये ऐसे अगर मूव करिए तो प्रेशर डिफरेंस के कारण मूव कर रही होगी पानी जो है, लेकिन अगर पार्टिकल इसका रोटेट कर रहा है तो ये कैसे कर सकता है, बगल वाली लेयर से टकरा के इस पे फोर्स लगे, कुछ टेंजेंशियल फोर्स, है ना। चलो इसको थोड़ा सोचता हूँ मैं, आपको सोच के बताता हूँ क्या हो सकता है इसमें। आपने जो पूछा क्वेश्चन इज वैलिड, कि अगर हम दोनों चीजें मान रहे हैं तो फिर ऐसा कैसे होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, अभी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं आज की, और सर? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कंटिन्यू करेंगे कल, इसको देख के पहले एक बार, फिर कंटिन्यूटी से करेंगे। यस बोलिए। सर नेक्स्ट वीक जो फोर्टनाइटली टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या आएगा? आई थिंक फ्लूइड कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो फ्लूइड आ जाएगा पूरा, ग्रेविटेशन तो आ चुका है मेरे ख्याल से, सॉलिड भी आ गया, सॉलिड आ गया था, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। यस सर। तो फिर फ्लूइड बचा हमारा सारा, जो भी आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर वगैरह सब पढ़ा है। सर पिछले चैप्टर्स नहीं आएंगे, मतलब ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? कर देंगे, उसके भी कुछ क्वेश्चन डालते रहेंगे धीरे धीरे। अब इस बार जैसे कम है सिलेबस हमारा तो उसके क्वेश्चन भी डाल देंगे कुछ, पिछले तो आप कर ही सकते हो, वो तो रिवाइज करते रहो साथ साथ। कुछ ओके क्वेश्चन उसके, आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डालने किसी चैप्टर के, या रैंडम डाल दूं किसी के भी? सर पर्टिकुलर डाल दो। मैंने इसके तो फ्लूइड के तो मैं डाल ही दूंगा, चलो जो भी हैं, मान लो इसके डाल दिए 45 में से, मान लो 35 या 40 क्वेश्चन इसके हो गए। अब बाकी जो बचे 8-10 क्वेश्चन हो किसके डालना है, रैंडम डालूं या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के डालूं? वर्क पावर एनर्जी के डाल दीजिए। वर्क पावर एनर्जी? नो सर, वो बी बैच को नहीं पढ़ाया। बी बैच को नहीं पढ़ाया? सर सॉलिड्स वाले के डाल दो, क्योंकि वो उसका एक ही तो टेस्ट हुआ है अभी, तो उसके डाल देना जो बचे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं डिस्कस कर लेंगे, अभी तो टाइम है टेस्ट में, अब डिस्कस कर लेंगे, अभी तो आज तो मंगलवार है, वीकेंड में एक बार याद दिलाना, फिर डिस्कस कर लेंगे क्या करना है ना। और यस आप, सर।
आपके डीपीपी भी अपलोड हो गया मेरे ख्याल से, फ्लूइड वाला अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था मेरे पास, एक बार चेक कर लेना सारे हो गए नहीं हुए, है ना, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। Yeah. ठीक ओके सर। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलते हैं क्लास में, ठीक है। Good evening, sir. ओके, वेरी गुड इवनिंग।